गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 11। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। ठीक, 12th क्लास में पढ़े होंगे, 11th 12th में भी, ठीक है, फिजिक्स वगैरह में लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आज विस्तार से पढ़ेंगे। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का कोर्स, BSc MSc वॉटेवर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT बेसिकली सब में पढ़ाया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक ना। शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? डिजिटल सिस्टम के। डिजिटल सिस्टम हम लोग बनाते हैं तो बेसिकली लॉजिक गेट उसमें यूज़ होता है ना। तो दिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, सॉरी। द नेम लॉजिक गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ सच ए डिवाइस टू मेक डिसीजंस, है ना, निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजंस, मेक डिसीजंस, ये क्या करेगा? डिसाइड करेगा। इन द सेंस दैट इट प्रोड्यूस, देखो रेड में लिखा हुआ है एक पूरा लाइन, वन आउटपुट लेवल व्हेन सम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेवल्स आर प्रेजेंट। तो ये कोई आउटपुट लेवल प्रेजेंट करेगा जब एक इनपुट मीन्स इनपुट लेवल का कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना। इनपुट लेवल के कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट लेवल प्रेजेंट करेगा। एंड अ डिफरेंट आउटपुट लेवल व्हेन अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट लेवल्स आर प्रेजेंट। तो इनपुट लेवल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिफरेंट आउटपुट लेवल्स भी प्रेजेंट कर सकता है अगर इनपुट का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ। तो एक कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए दूसरे आउटपुट। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट विल चेंज। तो ये डिसाइड करेगा, है ना। सो द नेम लॉजिक गेट्स, थोड़ा सा वर्ड सेंटेंस लंबा है। द नेम लॉजिक गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ सच ए डिवाइस टू मेक डिसीजन। इसकी क्षमता होती है, एबिलिटी ऑफ इस डिवाइस की क्षमता होती है क्या चीज करने की? डिसीजन लेने की क्षमता। इन द सेंस दैट इट प्रोड्यूस वन आउटपुट लेवल व्हेन सम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेवल आर प्रेजेंट। इनपुट के कुछ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट लेवल प्रेजेंट करेगा। एंड डिफरेंट आउटपुट लेवल, आउटपुट का जो लेवल है वो डिफरेंट हो जाएगा अगर इनपुट का लेवल चेंज हो जाएगा। अदर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेवल्स आर प्रेजेंट। तो इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 इनपुट लिया तो उसके कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट, मान लो कोई 0 है, इस कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा, इस कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा। तो इसको क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा गेट। इनपुट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आउटपुट डिसाइड करेगा कि इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होगा। और उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशंस होंगे जिसके आधार पे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि आउटपुट क्या होगा। टाइप्स की बात करूं तो गेट नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन को बोलेंगे सिंपल गेट, सेकंड वन को बोलेंगे यूनिवर्सल गेट, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड स्पेशल गेट। इट इज कॉल्ड सिंपल गेट या फिर बेसिक गेट, है ना। तो 1 बाय 1 देखेंगे। तो जो सिंपल और बेसिक गेट है, तो जो बेसिक गेट है उस बेसिक गेट में है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो 3 प्रकार के सिंपल या फिर बेसिक गेट देखेंगे। दैट इज कॉल्ड एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इसके बारे में कुछ कुछ पढ़े होंगे 12th के बेस पे होपफुली, है ना। तो देखेंगे 1 बाय 1 इसको। द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से गेट? नेंड गेट, नॉर गेट। मे बी ये नया हो सकता है ना। नेंड गेट और नॉर गेट देखेंगे, नेंड, नॉर। और लास्ट वन इज व्हाट? स्पेशल गेट। स्पेशल गेट में देखेंगे हम लोग एक्स और एक्स नॉर, वेयर एक्स इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। एक्स को क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक, तो टोटल गेट कितने हो गए? 7 गेट। 7 गेट में कौन कौन से गेट? 3 सिंपल या फिर बेसिक गेट, 2 यूनिवर्सल गेट, 2 स्पेशल गेट। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये गेट को शुरू करने से पहले लेट्स सी सम मोर बेसिक्स ऑफ गेट। So let us see the some more basics of logic gates. So inputs and outputs of logic gates can occur only in 2 levels. ठीक है, तो लॉजिक गेट में जो भी इनपुट्स के कॉम्बिनेशन रहेंगे और जो आउटपुट रहेगा वो 2 लेवल में अकर होगा। कौन कौन से लेवल? तो ऐसे नॉर्मली बोलूँगा तो 1 और 0 होगा, बट इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो 2 लेवल है, पहला लेवल, दूसरा लेवल। तो पहला लेवल को हाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब इसको हाई बोलेंगे तो इसको लो मीन्स लो बोलेंगे दूसरा लेवल को। इसको 1 तो ये 0,
अगर फर्स्ट वाले को ऑन कंसिडर कर रहे हैं तो इसको ऑफ, स्विच की भाषा में, सर्किट की भाषा में क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स भी बोला जाता है। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रू, जब इसको ट्रू बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फॉल्स। सो ये डिफरेंट नेम्स हैं, नोटेशंस हैं लेवल्स के, है ना। इसमें एक टर्म यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी। तो ट्रूथ टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे? अ टेबल, एक ऐसी सारणी, एक ऐसा टेबल which list all the possible combinations of input variables and the corresponding outputs is called truth table। जो इनपुट लेवल के ऑल द कॉम्बिनेशंस हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उसके, है ना, जितने पॉसिबल संभव कॉम्बिनेशन जितने होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, इनपुट वेरिएबल्स के इकट्ठा करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट निकालेंगे। तो उस सारणी को क्या बोलेंगे? सत्य सारणी, है ना। तो इस सत्य सारणी में क्या रहेगा? इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट का भी कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना। तो इनपुट के कॉम्बिनेशन, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो सत्य सारणी में क्या रहता है बोलने से? जितने पॉसिबल इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, है ना। तो इट शोज हाउ द लॉजिक सर्किट आउटपुट रिस्पॉन्ड टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक लेवल एट इनपुट्स, है ना। इनपुट में जो भी लेवल रहेगा, आइदर 0 लेवल और 1 लेवल, है ना, नॉर्मली हम लोग इसका यूज़ करेंगे 1 और 0 का लेवल का। तो इनपुट कॉम्बिनेशन के जो भी 0 और 1 से लेकर के कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उसके करस्पॉन्डिंग इट शोज हाउ द लॉजिक सर्किट आउटपुट रिस्पॉन्ड, उसका आउटपुट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इनपुट। इनपुट के हिसाब से उसका आउटपुट क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका आउटपुट क्या बन रहा है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो शो करता है ट्रूथ टेबल। तो हर एक गेट का हम लोग का एक पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। लेवल लॉजिक, तो लेवल लॉजिक की बात करूँ तो लेवल लॉजिक दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव लेवल लॉजिक और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव लेवल लॉजिक। तो पॉजिटिव लेवल लॉजिक में अगर कोई दो वोल्टेज लेवल है तो उसकी हाई वैल्यू 1 रहेगी, हाई वैल्यू को 1 कंसिडर करेंगे और उसके लो वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे। और उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव लॉजिक में दो वोल्टेज लेवल के हाई लॉजिक को या हाई लेवल को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लेवल और जो उसका लो लेवल रहेगा उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो इसमें हाई लॉजिक 1 मतलब हाई लेवल 1 दो वोल्टेज लेवल का, इसमें लो लेवल 1 और इसमें लो लेवल 0 और हाई लेवल 0, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें हम लोग अभी +5 वोल्ट और 0 वोल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो इसमें हम लोग नोटेशंस वगैरह लेंगे अभी नॉर्मली अभी जो पढ़ेंगे उसमें +5 वोल्ट को 1 कंसिडर करेंगे और 0 वोल्ट को 0 कंसिडर करेंगे, ठीक। तो देखते हैं फर्स्ट गेट, एंड गेट, लेट्स सी एंड गेट। सो लेट अस सी द फर्स्ट गेट, दैट इज सिंपल गेट और बेसिक गेट का टाइप है ये, है ना। तो पहला गेट देखेंगे हम लोग जिसका नाम है एंड गेट, ओके। सो एन एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। ध्यान देने वाली बात है, इसमें आउटपुट केवल एक रहेगा बट इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एन एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। तो इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं बट आउटपुट केवल एक रहेगा। द आउटपुट अड्यूम्स द लॉजिक 1 स्टेट, है ना। तो पूरा 0 और 1 का खेल है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनपुट के 0 और 1 में और उसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे हम लोग, आउटपुट देखेंगे। तो द आउटपुट अज्यूम्स द लॉजिक 1 स्टेट ओनली व्हेन ईच वन ऑफ इट्स इनपुट इज एट लॉजिक 1 स्टेट। इसका आउटपुट लॉजिक 1 स्टेट या लॉजिक 1 लेवल पे होगा, वो कब होगा, जब उसके व्हेन ईच वन ऑफ इट्स इनपुट, प्रत्येक इनपुट क्या होगा, 1 होगा। जब इसके प्रत्येक इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा, ये बोल रहा है। तो अगर दो इनपुट की बात करूं तो जब दोनों इनपुट का कॉम्बिनेशन 1-1 रहेगा तभी आउटपुट 1 रहेगा। दूसरा बोल रहा है द आउटपुट अज्यूम्स द लॉजिक 0 स्टेट, आउटपुट लॉजिक 0 स्टेट में होता है इवन इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज एट लॉजिक 0 स्टेट। अगर इसका कोई भी एक इनपुट 0 हो जाता है, 0 स्टेट में रहता है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, दूसरा कॉम्बिनेशन या 0 हो या 1 हो, ठीक है। अगर कोई भी इसका एक इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट 1 हो जाता है। अगर कोई भी इसका एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 0 होगा। सो द आउटपुट अज्यूम्स द लॉजिक 0 स्टेट इवन इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज एट लॉजिक 0 स्टेट, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंडीशन होते हैं। आगे देखते हैं द एंड गेट में देयर फोर डिफाइन एज, इसको अगर
परिभाषित करना हो एंड गेट को तो कैसे परिभाषित करते हैं? अ डिवाइस हुज आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट आर 1। तो ऐसा गेट जिसका आउटपुट 1 तभी होगा जब उसके प्रत्येक इनपुट 1 होंगे। ओके, दैट्स वाई हेंस द एंड गेट इज आल्सो कॉल्ड ऑल आर नथिंग गेट। ऑल आर नथिंग गेट, चूंकि उसके दोनों इनपुट का कॉम्बिनेशन जब 1 1 रहेगा, सभी इनपुट प्रत्येक इनपुट जब 1 रहेंगे, अगर 2 इनपुट गेट की बात करूं तो जब 1 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, प्रत्येक इनपुट के एक होने पर आउटपुट 1 मिलता है, इसलिए इस गेट को बोला जाता है ऑल आर नथिंग गेट। डोंट फॉरगेट विच गेट इज कॉल्ड ऑल आर नथिंग गेट। द आंसर इज एंड गेट। ठीक, आगे मूव करते हैं। इसका सिंबल देखते हैं, लॉजिक सिंबल। ठीक है, तो लॉजिक सिंबल कुछ इस टाइप का बनेगा एंड गेट का। 2 इनपुट है ये, तो ये 2 इनपुट गेट है ना, 2 इनपुट गेट, 2 इनपुट एंड गेट। तो 2 इनपुट गेट में 2 इनपुट लेंगे, आउटपुट को मैं y से अज्यूम कर रहा हूँ, आउटपुट y है, तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है। बुलियन एक्सप्रेशन, आने वाली क्लास में देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन, इक्वेशन होता है। तो y इक्वल टू a डॉट बी, इसको क्या पढ़ते हैं a डॉट बी, या फिर क्या पढ़ सकते हैं ओनली ए बी। रीड करने की बात करें तो क्या बोल सकते हैं a डॉट बी या फिर ए बी, y इक्वल टू a डॉट बी। अगर 2 की जगह मैं 3 इनपुट लूँ तो y इक्वल टू क्या बोलूँगा a डॉट बी डॉट सी, चूँकि 3 इनपुट है तो तीनों में एक और इनपुट ले लिया हूँ c इनपुट। सो दिस इज लॉजिक सिंबल फॉर 3 इनपुट एंड गेट। ठीक, अब देखते हैं ट्रूथ टेबल। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, इनपुट के कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट का जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी आउटपुट निकलता है उसका जो टेबल होता है, उसकी जो सारणी होती है उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो देखो हम लोगों ने 2 इनपुट के लिए लिया है ट्रूथ टेबल। तो इनपुट्स लेंगे तो इनपुट्स में क्या है a और b है, तो इनपुट्स हमने लिया a और b, आउटपुट क्या है y है। ठीक है, तो यहाँ से हम रीचेक कर सकते हैं। आउटपुट assumes the logic 1 state only when each one of its input is at logic 1। तो अगर इसके दोनों के दोनों इनपुट लॉजिक 1 पे रहेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और दूसरे केस में बोला गया था कि लॉजिक 0 तब मिलेगा जब उसका कोई एक इनपुट अगर 0 हो जाता है तो आउटपुट 0 हो जाता है। इसमें दोनों के दोनों 0 हैं, आउटपुट 0 हो जाएगा। इसमें एक 0 तो है ही, 0 और 1 के, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें एक 0 फिर से है, ये भी 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। होपफुली समझ में आया होगा। This is the truth table for AND gate. This is Boolean expression. This is logic symbol. Okay. Let's move to second gate, and that is called OR gate. So let us see the second simple gate that is called OR gate. ठीक, move करते हैं OR gate पे। Let's see the points. Like an AND gate, an OR gate may have 2 or more inputs but only 1 output. तो इसके क्या हो सकते हैं, इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक, और आउटपुट क्या होगा ओनली 1 होगा। आउटपुट विल बी 1, एक वेरिएबल आउटपुट होगा, है ना। सो लाइक एन एंड गेट, एन OR गेट में हैव 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। एंड गेट के जैसे OR गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं बट आउटपुट विल बी ओनली 1। The output assumes the logic 1 state even if one of its input is in logic 1 state। अगर कोई भी इनपुट लॉजिक 1 स्टेट में है तो आउटपुट उसका लॉजिक 1 स्टेट में रहेगा। इनपुट कॉम्बिनेशन में से अगर कोई भी इनपुट लॉजिक 1 स्टेट में रहता है तो आउटपुट लॉजिक 1 स्टेट में होगा। वी विल सी द ट्रूथ टेबल। The output assumes the logic 0 state only when each one of its input is at logic 0 स्टेट। अगर प्रत्येक इनपुट लॉजिक 0 स्टेट में रहता है तभी आउटपुट 0 स्टेट में रहेगा। ओके, लॉजिक मतलब आउटपुट लॉजिक 0 तब होगा जब प्रत्येक इनपुट लॉजिक 0 होंगे। सो एन OR गेट मे बी देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ डिवाइस हुज आउटपुट इज लॉजिक 1 इवन इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज 1। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक इनपुट लॉजिक 1 होता है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। दैट्स वाई द OR गेट, हेंस द OR गेट इज आल्सो कॉल्ड
एनी और ऑल गेट, एनी और ऑल गेट, है ना, दिस इज कॉल्ड एनी और ऑल गेट। लेट्स सी द सिंबल। सो लॉजिक सिंबल फॉर टू इनपुट और गेट, ठीक, टू इनपुट और गेट, वी आर टेकिंग टू इनपुट ए एंड बी, वी आर टेकिंग आउटपुट y, y is given to be a plus b, तो इसका सिंबल होता है प्लस, उसका सिंबल था डॉट। इसको कैसे रीड करेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी, वी विल रीड लाइक दैट। इसको इस टाइप का पढ़ेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी, और एंड गेट का क्या था, y इक्वल टू a डॉट b या फिर a b। तीन इनपुट लेंगे, तीन इनपुट का जो लॉजिक सिंबल रहेगा, तीन इनपुट हो जाएंगे, y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b प्लस c। सो दिस इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट। लेट्स सी द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि लॉजिक आउटपुट एज्यूम्स द लॉजिक वन स्टेट, है ना, इवन इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज लॉजिक इट्स वन स्टेट। तो इसमें वन इनपुट वन है, इसमें एक इनपुट वन है, इसमें दोनों इनपुट वन है, तो इस केस में क्या होगा, इन तीनों केस में क्या होगा, वन होगा। बोल रहा है ना कि लॉजिक मतलब आउटपुट लॉजिक वन में होगा जब इनपुट कॉम्बिनेशन में से कोई एक इनपुट भी अगर वन हो जाता है तो आउटपुट वन होगा, ठीक। सो द सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिक जीरो स्टेट। तो द आउटपुट अज्यूम्स द लॉजिक जीरो स्टेट ओनली व्हेन ईच वन ऑफ इट्स इनपुट इज लॉजिक जीरो स्टेट। तो दोनों के दोनों इनपुट अगर लॉजिक जीरो में है तो आउटपुट जीरो होगा, तो आउटपुट जीरो होगा। इसको तुम यहाँ भी पुट करके ले सकते हो, एंड गेट में भी और गेट में भी। तो ए डॉट बी अगर वन बाई वन पुट मीन्स पुट करें एंड गेट के लिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी 0 0 0 1 1 0 1 0 या फिर 1 1 का निकालूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा 0 0 0 1। उसी टाइप का एक ऑरिंग है, तो ऑरिंग में क्या करेंगे, दोनों में जोड़ेंगे ए प्लस बी में। तो ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन बनाओ अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 का, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। इसमें 1 + 1 2 आता है अगर नॉर्मल एडिशन करूँ तो, बट इसमें 1 + 1 2 नहीं होता है बुलियन में, 1 + 1 = 1 ही होता है बुलियन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये एक जो है स्पेशल केस है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके वो कर सकते हैं। तो गेट के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो इसको ये जो एंड गेट है उसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो आर गेट है वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेट्स सी वन मोर बेसिक गेट दैट इज कॉल्ड नॉट गेट। So let us see the third basic gate, third simple gate that is called NOT gate, that is the final simple gate. तीसरा simple gate, NOT gate अंतिम। So a NOT gate also called inverter, it is also called inverter. Why? Because मतलब इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, अपोजिट कर देता है ना। So a NOT gate is also called inverter, has only one output and of course only one output, only one input, that is input, only one input and of course only one output। लीड का भी क्वेश्चन था ये, लीड में आया था ये, लीड 2014 जो बीटेक का लेटरल एंट्री वाला टेस्ट होता है, लीड 2014 का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा गेट है जो सिंगल इनपुट होता है जिसमें और सिंगल आउटपुट होता है। द आंसर इज नॉट गेट। लीड का लाइव क्लास चल रहा है, कल एक और लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास में जुड़िएगा। कल शाम रात को 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो लीड क्लास ज्वाइन कीजिएगा कल। तो कल हम लोग देखेंगे 2016 का पेपर, ठीक। 2013, 2014, 2015 हो चुका है, 2016 कल देखेंगे हम लोग 8:30 बजे, ठीक है। तो चैनल के साथ ऐसे स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, ओके। सो a NOT gate also called inverter has only one input and of course only one output। इसमें केवल एक इनपुट रहेगा, एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। इट इज डिवाइस whose output is always complement of its input। कॉम्प्लीमेंट होता है क्या इन्वर्ट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 और 1 को 0। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक ना। द आउटपुट ऑफ ए नॉट गेट अज्यूम्स द लॉजिक 1 स्टेट व्हेन इट्स इनपुट इज इन लॉजिक 0 स्टेट। तो इसका जो आउटपुट है लॉजिक 1 स्टेट में कब होगा, जब उसका इनपुट लॉजिक 0 स्टेट में रहेगा और
एंड अज्यूम्स द लॉजिक 0 स्टेट व्हेन इट्स इनपुट इज इन लॉजिक 1 स्टेट। और आउटपुट लॉजिक 0 स्टेट में कब होगा? जब इनपुट लॉजिक 1 स्टेट में रहेगा। सो दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट। तो ये इनपुट में ए है तो आउटपुट को y से डिफाइन किए हैं, तो y इक्वल टू ए बार। इसको क्या पढ़ेंगे? बार पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। बार इज जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट। 0 का बार 1, 1 का बार 0। 0 का बार करेंगे तो 1 आएगा, 1 का बार चढ़ाएंगे तो 0 आएगा। ठीक, सो इट इज कॉल्ड बार। तो इसको कैसे रेट करेंगे? y इक्वल टू ए बार। ठीक है, ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में एक इनपुट एक आउटपुट, तो 2 पॉसिबल इनपुट हो जाएंगे, है ना। तो ए का जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। ए का इनपुट अगर ए है तो आउटपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉट गेट। नॉट गेट का केवल सिंबल बोलने से बार, एंड गेट का सिंबल बोलने से डॉट, और गेट का सिंबल बोलने से प्लस, ये बार। ये 3 टाइप के गेट हुए, डॉट प्लस बार। ये 3 टाइप के सिंपल गेट, 3 टाइप के सिंपल गेट। आने वाले क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। ठीक है, आज का क्लास हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे यूनिवर्सल गेट और सिंपल गेट। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल अगर ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। धैर्य क्लासेस, एक प्रयास आपकी कामयाबी के लिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र इससे लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और हम लोगों ने देखा बेसिक। आने वाले क्लास में देखेंगे हम यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।